आज का सुविचार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जाते। भगवान कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। आज की कहानी दोस्तों ज्ञानवर्धक के साथ साथ बहुत कुछ सिखाने वाली है हम सभी को। एक गांव में सुरेश नाम का एक लड़का था। वैसे तो सुरेश का मन ना तो पढ़ाई लिखाई में लगता था, ना ही खेल कूद में, और कोई भी काम ठीक समय पर नहीं करता। उसकी इसी आदत को लेकर घर से लेकर बाहर तक सभी परेशान थे। एक बार सुरेश अकेले ही जंगलों में घूमने निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे थकान हो गई और वहीं हरी हरी नरम घास पर लेट गया। जल्द ही उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। सोने के कुछ देर बाद अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। सुरेश ने आंखें खोली तो सफ़ेद वस्त्रों में एक परी खड़ी थी। वह बहुत ही सुंदर थी और उसने अपने एक हाथ में जादुई छड़ी ले रखी थी और दूसरे हाथ में एक बाल थी, जिसमें से एक सुनहरा धागा लटका हुआ था। सुरेश परी को देखकर खुशी से झूम उठा और कुछ देर परी से बातें करने के बाद बोला, आपके हाथ में जो छड़ी है उसे तो मैं जानता हूँ, पर आपने जो ये बाल ली हुई है उससे ये सुनहरा धागा कैसा लटक रहा है। सुरेश परी को देखकर खुशी से झूम उठा। परी मुस्कुराई और बोली, यह कोई मामूली धागा नहीं, यह तुम्हारे जीवन की डोर है। अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन के कुछ महीने कुछ घंटों में बीत जाएंगे। यदि इसे थोड़ा तेजी से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में बीत जाएगा, और अगर तुम उसे पूरी ताकत से खींचोगे तो कई साल भी कुछ दिनों में बीत जाएंगे। तो क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? सुरेश ने उत्सुकता से पूछा। परी ने कहा, क्यों नहीं, ये लो, पकड़ो इसे, पर ध्यान रहे एक बार अगर समय में तुम आगे चले गए तो पीछे नहीं आ सकते। परी ने जीवन की डोर सुरेश के हाथों में थमाते हुए कहा और अदृश्य हो गए। अगले दिन सुरेश क्लास में बैठा खेलने के बारे में सोच रहा था, पर टीचर के रहते वो बाहर जाता भी तो कैसे। तभी उसे परी द्वारा दी गई सुनहरे धागों वाली बाल याद आया। उसने धीरे से बाल निकाली और डोर को जरा सा खींच दिया। कुछ ही पल में वह मैदान में खेल रहा था। फिर वह कुछ देर खेलता रहा, पर मौजूदा वक्त में ना जीने की अपनी आदत के अनुसार वह फिर से कुछ ही देर में उब गया और वह सोचने लगा कि ये बच्चों की तरह जीने में कोई मज़ा नहीं है। क्यों ना मैं अपने जीवन की डोर को खींचकर जवानी में चला जाऊं। और उसने जीवन की डोर कुछ तेजी से खींच दी। सुरेश अब शादीशुदा आदमी बन चुका था और अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी प्यारी माँ, जो उसे जान से भी ज्यादा चाहती थी, अब बूढ़ी हो चली थी, और पिता, जो अपने कंधों पर बैठाकर घुमा करते थे, वृद्ध और बीमार हो चले थे। इस परिवर्तन से सुरेश अपने माता पिता के लिए थोड़ा दुखी जरूर था, पर अपना परिवार और बच्चे हो जाने के कारण उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। एक दो महीनों सब ठीक चला। सुरेश ने कभी अपने वर्तमान को आनंद के साथ जीना सीखा ही नहीं था। कुछ दिन बाद वह सोचने लगा, मेरे ऊपर परिवार की कितनी जिम्मेदारी आ गई है। बच्चों को संभालना इतना आसान भी नहीं, ऊपर से ऑफिस की टेंशन अलग है, माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इससे अच्छा तो मैं रिटायर हो जाता और आराम की जिंदगी जीता। और यही सोचते सोचते उसने जीवन की डोर को पूरी ताकत से खींच दिया। कुछ ही दिनों में वह 80 साल का वृद्ध हो गया। अब सब कुछ बदल चुका था। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ लटक रही थी। उसके माता पिता कब के उसे छोड़कर स्वर्गलोक जा चुके थे। यहाँ तक कि उसकी प्यारी पत्नी भी किसी बीमारी के कारण मर चुकी थी। वह घर में बिल्कुल अकेला था। बस कभी कभी दूसरे शहरों में बसे उसके बच्चे उससे बात कर लेते थे। जीवन में पहली बार सुरेश को एहसास हो रहा था कि उसने कभी अपनी ज़िंदगी को कभी जिया ही नहीं। उसने न स्कूल टाइम में मस्ती की, न कभी कॉलेज का मुंह देखा। वह न कभी अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया और न ही अपने माता पिता के साथ अच्छे पल बिताए। यहाँ तक कि वो अपने प्यारे बच्चों का बचपन भी
ठीक से नहीं देख पाया। आज सुरेश बेहद दुखी था। अपना बीता हुआ कल देखकर वह समझ रहा था कि अपनी बेचैनी और व्याकुलता में उसने जीवन की कितनी सारी छोटी छोटी खुशियां व्यर्थ में गंवा दी है। आज उसे वो दिन याद आ रहा था जब परी ने उसे वो जादुई बाल दी थी। एक बार फिर वह उठा और उसी जंगल में जाने लगा, और बचपन में वह जिस जगह परी से मिला था वहीं मायूस बैठे अपने आंसू बहाने लगा। तभी किसी की आवाज़ आई। सुरेश ने पलटकर देखा तो एक बार फिर वही परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने पूछा, क्या तुमने मेरी जादुई बाल के साथ खूब मस्ती किया? सुरेश बोला, पहले तो वो मुझे अच्छा लगा, पर अब मुझे उस जादुई बाल से नफरत है। सुरेश क्रोध में बोला, मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और मुझे इसका आनंद लेने का मौका तक नहीं मिला। हाँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी सरल तरीके से जीता तो उसमें सुख के साथ दुख भी होते, पर जादुई बाल के कारण मैं उनमें से किसी का भी अनुभव नहीं कर पाया और मैं आज अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ। मैंने ईश्वर का दिया ये अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया। सुरेश निराश होते हुए बोला। परी बोली, तुम तो मेरे तोहफे के शुक्रगुजार होने की बजाय उसकी बुराई कर रहे हो। खैर, मैं तुम्हें एक और वरदान दे सकती हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? परी ने पूछा। सुरेश को यकीन नहीं हुआ कि उसे एक और वरदान मिल सकता है। वह खुशी से भावुक होते हुए बोला, मैं फिर से वही पहले वाला स्कूल लड़का बनना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि जीवन का हर एक पल जीना चाहिए। जो अभी को कोसता है वो कभी खुश नहीं हो पाता, उसका जीवन खोखला रह जाता है। कृपया मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दो। यह कहकर वो गिड़गिड़ाने लगा। तभी एक आवाज़ आती है, उठो बेटा, तुम यहाँ इन जंगलों में कैसे आ गए और तुम सपने में क्या बड़बड़ा रहे थे? सुरेश आंखें खोलता है। अपनी माँ को आंखों के सामने देखकर वह कसकर उनसे लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह मन ही मन परी को धन्यवाद कहता है और कसम खाता है कि अब वो जीवन के अनमोल पलों को पूरी तरह से हंसी खुशी जिएगा और कल के बारे में सोचकर अपने आज को बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम आज की खूबसूरती को सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम एक सुंदर कल के बारे में सोचने में खोए रहते हैं, या कई बार हम जो नहीं घटा उसके घटने की चिंता में अपने आज को चिता पर जला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खुशियों के छोटे छोटे पलों को पूरी तरह जीना चाहिए। जीवन की डोर एक बार खींच जाती है तो फिर लौट कर नहीं आती। किसी ने सच ही कहा है, बीता हुआ कल कभी नहीं आएगा और आने वाला कल शायद कभी ना आए। इसलिए आज ही अपनी ज़िंदगी जी लो, आज ही जी भर कर खुशियाँ मना लो। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।